ओम शांति। आप सभी शायद दादी जानकी का इंतज़ार कर रहे थे और दादी ठीक है, परंतु थोड़ा 1 डिग्री अंडर जिसको कहते हैं वैसे है। परंतु विश्वास है कि कल तक दादी पूरा ही ठीक रहेंगी, तो हम सबके साथ ही होंगे। विश्व के घड़ी अनुसार, विश्व की हालतें अनुसार हम देखते हैं कि बाबा ने जिन आत्माओं को चुन करके इतनी पालना दी है, इतना तैयार किया है, अब विश्व उन आत्माओं को पहचानते जा रही है। और जिसने इतना सब कुछ हमें खजाना दिया है, उस बात को भी पहचानते जा रहे हैं विश्व के कोने कोने में। अभी रिसेंटली पेरिस में जो 2 बातें हुई, उन दोनों बातों के संबंध से लगता है कि बिल्कुल सब आत्माएं अब तैयार बैठी है बाप का संदेश सुनने के लिए। पेरिस में नवंबर 13 तारीख को एक विशेष टेररिज्म का एक्ट रहा और फिर उसके बाद तुरंत 30 नवंबर को यूएन की क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम रहा, जिसमें हमें भाग लेने का मौका मिला। तो जो बाबा ने बहुत वर्ष पहले एक बार हम बाबा के साथ लेन देन कर रहे थे, 86-87 की बात होंगी, तो बाबा से पूछा कि बाबा हमें विश्व को क्या संदेश देना होगा। तो बाबा ने कहा कि आज के संसार के हालतों की तो बातें वो अच्छी तरह से जानते हैं, वो बातें उनको सुनाने की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु भविष्य के लिए उन्हें कुछ उम्मीद देने की आवश्यकता है। उन्हें आप नए विश्व का साक्षात्कार कराएं, जिससे उनको उम्मीद आ सके कि हाँ, भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो पेरिस में प्रैक्टिकल में देखा कि जो बाबा ने ज्ञान की बातें बताई है और शक्तियाँ बाबा ने हमें सबको दी है, उस आधार से लोग इस बात को आजकल बहुत सहज ही स्वीकार कर रहे हैं कि जो हम सबके संकल्प है, संकल्प शक्ति से ही सारा विश्व का खेल चल रहा है। और बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई है जो है बड़ी गहरी, परंतु हम सबके मुख पर तो बहुत जल्दी ही वो शब्द आ जाते, परंतु उस आधार से ही विश्व परिवर्तन किस तरह से हो रहा है बाबा के बच्चे जानते भी हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, और विश्व को वो प्रत्यक्ष उसका स्वरूप भी दिखा रहे हैं। और वो बात ये है कि बाबा ने कहा है कि अपनी स्मृति से ही अपनी वृत्ति बनती, अपनी वृत्ति से ही दृष्टि, और दृष्टि के आधार पर ही अपनी कृति, और जो हम कार्य करते हैं उस अनुसार ही सृष्टि बनती। तो ये प्रैक्टिकल बाबा के बच्चों को अनुभव भी है कि अपनी स्मृति को बहुत श्रेष्ठ, बहुत ऊंचा बाबा की याद में एकाग्र करके रखो, तो किस तरह से सब बातों का परिवर्तन होते होते, और जो बाबा ने यहाँ सृष्टि बना करके रखी है मधुबन में, संगम युग की सृष्टि, दिव्य सृष्टि, उसका प्रैक्टिकल हम स्वरूप देखते हैं कि बाबा दादियाँ दैवी परिवार ने इतनी श्रेष्ठ स्मृति रख करके कितनी सुंदर सृष्टि बना रखी है। परंतु अब इसको प्रैक्टिकल सारे ही संसार तक ये संदेश भी देवें और प्रैक्टिकल वो कार्य भी करें। उसमें मैं देखती हूँ कि जो बाबा ने रिसेंटली 2 बातें हमें बताई है, वो बहुत काम की हो रही है।
और वो ये है कि अपनी स्थिति को ऐसे बनाकर रखें कि हम खुद निराधार रहें, ताकि विश्व के लिए हम आधार मूर्त बन सकें। जब हमें अपनी स्मृति को इतना ऊंचा बनाना है, तो जहाँ से हम आधार लेते हैं, ज़रूर वही बात हमारे बुद्धि में घूमती है, वही वृत्ति में रहती है, वही स्मृति में रहती। परंतु हम बिल्कुल अपने को सब बातों से फ्री करके एक बाप ही मेरा सहारा, एक बाप ही मेरा सब कुछ, एक बाप ही मेरा संसार, वो हम प्रैक्टिकल स्थिति बनाएं, अनुभव करें, तो स्मृति में बाबा एक और दूसरा न कोई, तो फिर इतनी श्रेष्ठ स्मृति से औरों को भी वो वाइब्रेशंस पहुंचते हैं और भी इस बात को ये स्वीकार कर सकेंगे कि हाँ, इसी आधार से ही नया संसार आ सकता। और दूसरी बात जो बाबा ने थोड़े दिन पहले ही बताई थी कि बच्चे, आप कौन हो? आप हो फरिश्ते। हम खुद अपने आप की महिमा भूल जाते हैं और हम खुद जब अपन को साधारण समझने लगते हैं, तो बाबा का इतना ऊंचा कार्य हम कर नहीं पाते हैं। परंतु जब हमारी बुद्धि इस धरनी से ऊपर है, अथवा बुद्धि का पांव धरती पर नहीं है, ऊपर है, तो उस स्थिति में जो बाबा का संदेश है, विश्व को शांति देने का अथवा विश्व को भविष्य के लिए उम्मीद देने का, वो भी हम कार्य कर सकते। बाबा ने कहा कि जितना जितना आप अंतवाहक शरीर का अनुभव करेंगे और आप उसका अभ्यास करेंगे, तो ही फिर वो आपकी स्थिति बन सकेंगी, जो आप विश्व के लिए वो फरिश्ता स्वरूप बनकर विश्व को वो बाबा का अनुभव करा सकेंगे। तो मुझे लगता है कि नया वर्ष आ रहा है। विश्व को ये मालूम नहीं है कि नए वर्ष में क्या होने वाला है। कईयों को बहुत अंधियारा ही नजर आता, परंतु बाबा के बच्चे तो निडर होकर के जो बातें मनुष्य जिन बातों से डरते हैं, बाबा के बच्चे उन सब बातों से उपराम हो चुके हैं। चाहे प्रकृति के 5 तत्वों की कुछ भी बात की हलचल हो, क्लाइमेट चेंज में यही बातें भी बता रहे हैं कि ये तो और भी बढ़ता जाएगा। बाबा ने कब से हमें बताई है, परंतु विश्व इस बात को कह रहा है अभी, ये सब बातें होती जाएंगी। परंतु बाबा के बच्चों ने न सिर्फ अपनी स्थिति बनाने का लक्ष्य रखा है, परंतु प्रकृति को भी बाबा की वो लाइट माइट की रेज दे करके प्रकृति को भी एक लॉ और ऑर्डर में बनाने के लिए हमने लक्ष्य रखा है। वो जितना जितना हम कार्य करते जाएंगे, नए वर्ष में तो और ही लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जबकि लोग पहचानेंगे कि बाप कौन है और बाप का कार्य क्या हो रहा है। परंतु जब बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे आप हो विश्व के सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल्स, तो उस बात को हम दिल से स्वीकार करके अब वो प्रैक्टिकल उसका स्वरूप दिखाएंगे, तो फिर विश्व भी इस बात को मानेंगी कि हाँ, ये भगवान का कार्य है और ज़रूर एक नया संसार अवश्य ही आएगा। उसमें मैं ये भी देखती हूँ कि जो संगठन की शक्ति है, संगठन की शक्ति बहुत बड़ा काम कर सकती। क्योंकि बाबा के बच्चे अभी करीब 1 मिलियन ब्राह्मण होंगे विश्व भर में। तो जब 1 मिलियन ब्राह्मणों की पवित्रता की शक्ति और प्रेम की शक्ति इस स्थिति तक पहुंचेंगी, तो ये जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी का मेजॉरिटी पर भी अवश्य ही असर होगा। तो बाबा जो कहते हैं कि
आपस में भी इतना प्रेम और रिस्पेक्ट हो, जो वो भी अटूट धागा हो। ये तो मालूम है कि बाबा ने जो हमें ब्राह्मण परिवार में बिठाया है, यही परिवार सारे कल्प में हमारे साथ चलेगा। सतयुग में कौन होगा हमारे साथ? आप सभी होंगे। तो न सिर्फ ये संगम युग का परिवार, परंतु सतयुग का भी परिवार यही परिवार है। और सारे कल्प में आपके साथ हम मिलते रहेंगे और हर कल्प मिलते रहेंगे। परंतु अभी वो प्रत्यक्ष स्वरूप विश्व के सामने हो कि ब्राह्मण परिवार का आपस में कितना पवित्र और कितना प्रेम का इतना मजबूत संबंध है। तो उस संबंध के आधार से भी मुझे लगता है कि विश्व के सामने बाप को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो बस न्यू ईयर के लिए गुड विशेस देनी थी, और ये खास जो अभी विश्व को उम्मीद देने का समय है और विश्व के सामने प्रत्यक्षता का प्रूफ देना है, वो कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ऐसे बैठे हैं कि आज बैठना ही है, शायद बहुत अच्छी बात है। ज्यादा हलचल में नहीं है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि जयंती बहन जी ने नए साल का हमें संदेश सुनाया कि प्रकृति की हलचल चारों तरफ कितनी ज्यादा है और कितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन प्यारे बाबा के इन महावाक्यों को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और सबको ये बात का संदेश देना चाहते हैं कि सचमुच आज संसार इस दशा पर आ चुका है। लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं संदेश देने वाले संदेश देने तक सीमित रह जाएं, लेकिन जो ईश्वरीय आज्ञा है कि ऐसे समय के लिए मेरे ब्राह्मण बच्चों को क्या करना है, इस सेवा या इस स्वरूप की स्मृति से हम कहीं विस्मृत न हो जाएं। और बाबा का विशेष यही कहना है कि प्रकृति को तो आप नहीं जीत सकते, लेकिन प्रकृति का बना ये शरीर और इसमें कर्म इंद्रियां, इन पर आपका शासन अवश्य होना चाहिए। अगर प्रकृति पर आपका शासन है तो बाह्य प्रकृति आपको कष्ट नहीं देगी। इसलिए अपने आप से हम सदा पूछते रहें कि ये कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में कितना है। बोलना चाहें तो बोले, ना बोलना चाहें तो बोल पर कंट्रोल हो जाए। ना खाना चाहें और ना खाने वाली चीज है तो उसे अपनी शारीरिक योग्यताओं के अनुकूल स्वीकार करें। लेकिन अगर शरीर उसे स्वीकार नहीं करता तो उस चीज को स्वीकार ना करें। जहां जाना है वहां जाएंगे, जहां सेवा है वहां ब्राह्मण के कदम है, लेकिन जहां सेवा नहीं और आवश्यकता नहीं, वहां ब्राह्मण अपना समय नहीं दे सकते। इन सब चीजों पर हम सब बहुत अटेंशन दें कि हमारा स्वयं पर कितना अधिकार है। और बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि जो स्वयं का राजा है वो विश्व की राजाई प्राप्त अवश्य करेगा। और स्वयं के राजा का तात्पर्य है कि हमारी स्वयं की कर्म इंद्रियों पर इतना शासन हो कि मेरी कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में हैं।
आज हम सुनते हैं कि जब राजाओं का राज्य था और जिस समय वो राज्य करते थे तो कोई राज्य के असूलों पर सही रूप से नहीं चलता था, तो राजा उन्हें बहुत कड़े दंड भी दिया करते थे। लेकिन हम बच्चों को हमारे प्यारे बाबा का कितना सुंदर आदेश है, ये कर्म इंद्रियां जिन पर आपका शासन है, अगर कोई कर्म इंद्रिय सही काम नहीं करती है तो उस पर आपकी निगरानी अवश्य होनी चाहिए। और अगर कोई कर्म इंद्रिय बार बार कोई भूल करती है तो उसे क्षमा नहीं कर देना, लेकिन उसको कोई दंड देना, परंतु दंड ऐसा नहीं जैसे कि संसार में दंडित करते हैं। दंड से तात्पर्य उस कर्म इंद्रिय को इस कदर अटेंशन रखना कि उसे आप कार्य दीजिए। मान लीजिए नेत्र हैं, इन नेत्र ने किसी ऐसी जगह को इस रूप से देखा जबकि वो देखना दिव्य नहीं था, स्थूल था और देहिक था, विकृत था, विकार युक्त था। आपने नोट कर लिया कि दृष्टि ने गलती कर ली है, आप स्वयं को दोषी समझ इस दृष्टि को दंड देने के लिए अगर स्वयं से ये प्रतिज्ञा करते हो कि कम से कम 4 दिन तक जिसको भी देखूं स्वयं को आत्मा समझ, भ्रकुटी में चमकती हुई अन्य भी आत्मा को ही देखूं और आत्मा से ही बात करनी है। और अगर हम समझते हैं कि 4 दिन तक ये जो मैंने स्वयं को दंडित करने के लिए और अपना सुधार करने के लिए स्कीम बनाई, अगर उसमें सफल नहीं हुए तो समय को कुछ एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ताकि उस कर्म इंद्रिय पर इतना टेंशन हो और इतनी उसमें दिव्यता, रूहानियत आ जाए कि वो बार बार ऐसी गलती करने से बच सके। जिस भी इंद्रिय से कोई भी कमी और कमजोरी आप नोट करते हैं तो उसे ढीला नहीं छोड़ देना, अवश्य उसे कोई ना कोई ऐसा कार्य दे दीजिए जिससे वो कर्म इंद्रिय दिव्य और आपके कंट्रोल में रहे और ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करते हुए उसमें श्रेष्ठता आती चली जाए। तो मैं जब सुन रही थी जयंती बहन जी को, क्योंकि जयंती बहन विश्व के विभिन्न कोनों में विभिन्न सेवाओं में सदा तत्पर रहती हैं और ये उस सेवा का परिणाम सुना रही हैं जब क्लाइमेट चेंज की एक कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी, सारे विश्व के प्रमुख लोग वहां एकत्रित हुए और विश्व के इस प्रकार के वातावरण से सब चिंतित हैं, लेकिन बाबा के बच्चे चिंतित नहीं हैं। लेकिन बाबा के बच्चे स्वचिंतन में रह करके अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए इंद्रिय जीत बन जगत जीत बनने के पुरुषार्थ में हैं।